प्रश्न 27। एक्स और वाई किसी त्रिभुज एबीसी की समान भुजाओं AB और AC पर स्थित दो बिंदु इस प्रकार हैं कि AX बराबर AY। सिद्ध कीजिए कि XC बराबर YB। तो प्रश्न 27 का पहले हम आकृति बना लेते हैं। तो एक त्रिभुज है ABC, ABC, BY, BY और CX इस तरह से इस पे बना हुआ है। तो AX बराबर AY है, AX AY बराबर है और AB AC बराबर है। ठीक है। तो त्रिभुज ABC की समान भुजाओं AB और AC पर स्थित दो बिंदु इस प्रकार हैं कि AX बराबर AY, यानी AX AY के बराबर है और AB भुजा AC के बराबर है। तो हम लिखेंगे क्या क्या दिया हुआ है हमें। AB बराबर AC दिया हुआ है, तो इसको हम पहला लिख लेते हैं। तो ये हमें दिया है AB बराबर AC दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है AX बराबर AY। तो लिखेंगे यहाँ पे AX बराबर AY, ये भी हमें दिया हुआ है। तो इसको हम दूसरा लिख लेते हैं, ये भी दिया है। अब लिखेंगे पहला माइनस दूसरा, यानी पहला में दूसरा को घटाएंगे। तो पहला माइनस दूसरा से, तो पहला में से दूसरा को घटाएंगे। अब AB बराबर AC दिया हुआ है, ठीक है, और AX बराबर AY दिया हुआ है। तो पहला में से दूसरा को घटाने पे क्या हो जाएगा, तो AB से AX को घटाएंगे, यानी बराबर के बायां तरफ से बायां तरफ को घटाएंगे और दायां तरफ से दायां तरफ को घटाएंगे। तो AB में से AX को घटाएंगे, फिर बराबर कर देंगे, AC में से AY को घटाएंगे। तो AB माइनस AX बराबर हो जाएगा AC माइनस AY के, क्योंकि दोनों बराबर है। देखिए AB AC के बराबर है और X AY के बराबर है। तो AB में से अगर AX को घटा दें तो X BX आ जाएगा, और AC में से अगर AY को घटा दें तो क्या आएगा, BC आ जाएगा। ठीक है। तो AB माइनस AX हो जाएगा XB। तो XB बराबर हो जाएगा किसके, BC के। तो AB में से X घटाने पे क्या आएगा XB, और AC में से AY घटाने पे आ जाएगा BC। ये क्या है, बाई है। तो AB बराबर है AC के और AX बराबर है AY के। तो अगर हम AB में से AX को घटा दें तो क्या आएगा, XB आएगा, और AC में से AY को घटा दें तो क्या आएगा, BC आएगा, यानी ये दोनों भी बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये पूरा भुजा AB और AC बराबर है और AX और AY बराबर है, तो ये दोनों भी बराबर हो जाएगा, यानी XB बराबर हो जाएगा BC के। ठीक है, इस तरह से। तो इसको हम तीसरा लिख लेते हैं, क्योंकि आगे ये लिखना होगा। अब लिखेंगे, अब त्रिभुज XCB और त्रिभुज YBC तो अब त्रिभुज XCB और त्रिभुज YBC में तो हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि XC बराबर YB। देखिए XC बराबर YB, तो हम दो त्रिभुज को ले लेंगे। कौन कौन त्रिभुज को लेंगे, तो त्रिभुज XCB इस त्रिभुज को ले लेंगे और त्रिभुज
बाई बी सी को, तो ये दोनों त्रिभुज को अगर हम सर्वासम सिद्ध कर दिए तो आ जाएगा जो पूछ रहा है, यानी एक्स सी बराबर बाई बी। ठीक है, तो त्रिभुज एक्स सी बी में क्या है, एक्स बी बराबर, और त्रिभुज बाई बी सी में एक्स बी बराबर बाई सी। तो त्रिभुज एक्स सी बी में एक्स बी और त्रिभुज बाई बी सी में बाई सी बराबर है। देखिए अभी लाए हम एक्स बी बराबर बाई सी, तो हम लिख देंगे यहाँ पे तीसरा से। अब इन दोनों त्रिभुज में देखते हैं, तो देखिए ए बी ए सी के बराबर है, ये हमें दिया हुआ है। ए बी क्या है, ए सी के बराबर है, तो ये जो कोण होगा ये कोण इस कोण के बराबर होगा, क्योंकि भुजा बराबर है तो सम्मुख कोण भी बराबर होता है। देखिए ए बी ए सी के बराबर है, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया ए बी सी। तो ये दोनों कोण क्या होगा, बराबर होगा। तो कोण एक्स बी सी बराबर होगा कोण बाई सी बी के। ठीक है, देखिए त्रिभुज एक्स सी बी में कोण एक्स बी सी यानी ये कोण, और त्रिभुज बाई बी सी में कोण हो गया बाई सी बी यानी ये कोण, ये दोनों कोण भी बराबर होगा क्योंकि भुजा बराबर है, ए बी और ए सी क्या है, बराबर है। तो लिखेंगे कोण एक्स बी सी बराबर कोण बाई सी बी। तो क्यों हुआ, क्योंकि ए बी बराबर ए सी दिया है, यानी जब भुजा बराबर है तो सम्मुख कोण क्या होगा, बराबर होगा। तो ए बी ए सी के बराबर है ये, इसीलिए ये दोनों कोण भी बराबर होगा, कोण एक्स बी सी और कोण बाई सी बी बराबर होगा, क्योंकि सम्मुख भुजा यानी समान भुजा के सम्मुख कोण, समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होता है, बराबर। तो हम लिख दिए हैं ए बी बराबर ए सी दिया है, तो ए बी जब ए सी के बराबर है तो समान भुजाओं के सम्मुख कोण, ये दोनों सम्मुख कोण है तो बराबर होगा। तो कोण एक्स बी सी बराबर कोण बाई सी बी, ये हो गया। और तीसरा चीज हम लिख लेंगे, अब दोनों त्रिभुज में देखिए, दोनों त्रिभुज में बी सी आ रहा है, देखिए सी बी कहें चाहे बी सी कहें एक ही बात है। तो बी सी दोनों का आधार बराबर है, यानी एक ही है। जैसे देखिए एक्स त्रिभुज एक्स सी बी में बी सी आ रहा है और त्रिभुज बाई बी सी में बी सी आ रहा है। तो लिखेंगे सी बी बराबर बी सी उभयनिष्ठ क्या है, दोनों में मौजूद है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे उभयनिष्ठ। देखिए त्रिभुज एक्स सी बी में सी बी और त्रिभुज बाई बी सी में बी सी दोनों एक ही भुजा है, यानी दोनों में ये भुजा मौजूद है। तो भुजा कोण भुजा से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया, सर्वासम। तो त्रिभुज एक्स सी बी और त्रिभुज बाई बी सी भुजा कोण भुजा से सर्वासम हो गया। तो हम लिख लेंगे अतः त्रिभुज एक्स सी बी सर्वासम त्रिभुज बाई बी सी। तो भुजा कोण भुजा, तो एस ए एस से दोनों त्रिभुज क्या हो गया, सर्वासम। तो जब त्रिभुज सर्वासम हो गया तो उसका सभी भुजा और सभी कोण क्या होगा, बराबर होगा। तो क्या सिद्ध करने के लिए था हमें कि एक्स सी बराबर है बाई बी के। तो अब दोनों त्रिभुज जब सर्वासम हो गया है तो एक्स सी बराबर होगा किसके, बाई बी के। तो हम लिख लेंगे अतः एक्स सी
बराबर बाई बी। तो ये हो गया CPCT से, तो लिखेंगे CPCT, यानी समआसम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होता है, बराबर। तो XC बराबर बाई बी, यही हमें सिद्ध करना था, ठीक है। तो XC बराबर बाई बी इस तरह से सिद्ध कर देंगे।